हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हम एक ट्राइहेक्मी के रूम को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड टास्क अभी तक कंप्लीट कर दिया है। सेकंड टास्क में हमने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल देखा था लास्ट वीडियो हमारी प्रैक्टिकल ही थी। फर्स्ट वीडियो हमारी थ्योरेटिकल थी, जिसमें हमने टास्क 1 और टास्क 2 की थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा टास्क 3 पे होगा। पहले हम थोड़ा थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी अगर थोड़ा लंबी वीडियो बन गई तो हम जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टास्क नंबर 3, जो है इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रिवेंशन। तो अब हमारे पास, इससे पहले हमने टास्क में आईयूसीज के बारे में पढ़ लिया था, थ्रेट इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ लिया था, उनकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ लिया था, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा था और कंज्यूमर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, थ्रेट इंटेलिजेंस के रिलेटेड कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ठीक है, जो कलेक्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं और हमको डाटा प्रोवाइड करते हैं। किसको करते हैं? थ्रेट इंटेलिजेंस कंज्यूमर्स को। जैसे सॉक टीम हो गई, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम हो गई, थ्रेट हंटिंग टीम हो गई, दीज ऑल आर द थ्रेट इंटेलिजेंस कंज्यूमर्स। ठीक है, तो अब जो हमारे जो नेक्स्ट टास्क है इंटेलिजेंट ड्रिवन प्रिवेंशन, उसमें हम देखेंगे कि जो कंज्यूमर होगा वो कैसे कंट्रोल करता है, क्या सिक्योरिटी मेजर्स परफॉर्म करता है उन आईओसीज में, उन थ्रेट इंटेलिजेंस का जो डाटा हमें मिलता है प्रोड्यूसर से, उन उस डाटा पे, जिसको हम आईओसीज कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो ठीक है, तो योर ऑर्गेनाइजेशन हैज डिटरमाइंड दैट यू आर अ कंज्यूमर ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। योर टास्क इज टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अ कंज्यूमर by deploying controls to prevent threat in your infrastructure। ठीक है, तो इस पूरी लाइन का एक मतलब है कि हमको हमारे प्रोड्यूसर से, थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोड्यूसर से या कोई भी रिलायबल सोर्स कह दीजिए थ्रेट इंटेल का, वहां से हमें हमें थ्रेट इंटेल्स मिल गए हैं। अब हमको अपने सिक्योरिटी मेजर्स डिप्लॉय करने, कंट्रोल डिप्लॉय करने हैं, जिससे हम उन थ्रेट से प्रिवेंट कर सके अपना इंफ्रा। ठीक है, यूजिंग आवर करंट नॉलेज ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस वी विल यूटिलाइज द आईयूसीज फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज टू डिप्लॉय सिक्योरिटी कंट्रोल्स दैट will prevent malicious activity in our infrastructure। ये भी सेम हुआ। To start with, we can firstly simply the type of IOCs that are commonly distinguished in threat intelligence feed। तो IOCs में कौन से हैं? डोमेन्स हैं, malicious domains होंगे और malicious IP addresses होंगे। ठीक है, जो डोमेन्स है टिपिकली एट्रीब्यूटेड टू URLs used to host malicious files। ठीक है, और C2 callback और email domain used for spam। तो डोमेन से रिलेटेड ये चीजें आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है आईपी एड्रेसेस, कॉमनली एट्रीब्यूट टू एड्रेस नोन टू एग्जीक्यूट अटैक्स सीन फ्रॉम एक्सटर्नल एसेट्स और आउटबाउंड कॉलबैक्स फ्रॉम मालवेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आया हमारा आईपी ब्लॉकिंग वाया फायरवॉल। जैसे कि पता ही है, फायरवॉल पे हम आईपी ब्लॉक कर देंगे, जो भी हमको आईओसीज में आईपी आई होगी उनको हम अपने फायरवॉल पे ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसका कंटेंट रीड आउट कर लेते हैं। आईपी ब्लॉकिंग इज अ वेल नोन सिक्योरिटी मेजर दैट इन्वॉल्व्स ब्लॉकिंग इनग्रेस और इग्रेसिंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द डिवाइस आईपी एड्रेस अटेम्प्टिंग टू इनिशिएट अ कनेक्शन नेटवर्क कनेक्शन। अब यहाँ पर इनग्रेस और इग्रेसिंग क्या है? ये कुछ नहीं है कि खाली बोर्डिंग दे रखी है किस चीज के लिए? इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक। ठीक है, जो इनग्रेस है उसका मतलब इनबाउंड है, इनकमिंग है फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, और इग्रेसिंग नेटवर्क ट्रैफिक है फ्रॉम इंटरनल टू आउटसाइड, वो इंटरनेट। ठीक है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक की बात होती है। इट इज टिपिकली डन यूजिंग अ फायरवॉल और सिक्योरिटी सिस्टम दैट कंट्रोल्स द ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड रूल्स। जैसे आपको पता ही होगा, फायरवॉल्स पे रूल्स क्रिएट करे रहते हैं, उन रूल्स के बेसिस पे ही ट्रैफिक अलाउ या डिनाई होता है। ठीक है, तो सिंपली चीज है, यहाँ पे कुछ ऐसा समझने की इतनी जरूरत नहीं है, ये बेसिक चीज है। कॉन्फ़िगरिंग फायरवॉल रूल्स कुड ओवरवेलमिंग बट हैव अ डायरेक्शन टू डिनाई कनेक्शन फ्रॉम
नॉन मैलिशियस आईपी एड्रेसेस इज अ गुड स्टार्ट इन प्रिवेंटिंग मैलिशियस कनेक्शन सच एज, ठीक है। तो ये डिनाइड ट्रैफिक के ऊपर हो रहा है कि हमें ब्लॉक करा देनी चाहिए जो मैलिशियस आईपी एड्रेसेस है। प्रिवेंट इंट्रूजन कनेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल एप्लीकेशन दैट मे अफेक्ट सर्विस अप टाइम और कॉम्प्रोमाइज वाया नोन वल्नरेबिलिटी, और प्रिवेंट करते हैं कनेक्शन अटेम्प्ट्स को टू थ्रेट एक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर सक्सेसफुल मालवेयर एग्जीक्यूशन, ठीक है। सिंपली इसमें जो यहाँ पर देखो आप डायग्राम से समझ रहे होगे, ये इनबाउंड ट्रैफिक है, अटैकर के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है, ब्लॉक मैलिशियस इनबाउंड कनेक्शन जो हमारे फायरवॉल पे ब्लॉक हो जा रहा है, क्योंकि हमने फायरवॉल पे रूल बनाया है कि किन, या तो रूल बना सकते हैं हम कौन कौन सी स्पेसिफिक आईपीज को अलाउ कर सकते हैं, या कंट्री वाइज बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं फायरवॉल पे रूल बनाने के। तो हमने ये आईपी ब्लॉक कराई है, हमने ब्लॉक की लिस्ट होती है उसमें डाली होगी, जैसी ट्रैफिक आया फायरवॉल ने देखा और उसको अपने डाटाबेस में ये आईपी मिली और उसने कनेक्शन को फेल कर दिया, मतलब डिनाइड, ठीक है। तो ये तो हुई इनबाउंड का केस, ये है आउटबाउंड का केस, ठीक है। जैसे आउटबाउंड का केस में मतलब हो गया, जैसे आपके पास कोई एक सिनेरियो अगर मैं बात करूं, कोई आपके पास फिशिंग मेल आई, ठीक है, उस फिशिंग मेल में एक लिंक है, जो लिंक एक, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो एक मालवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, और वो डाउनलोड होके क्या करता है, वो रिवर्स टीसीपी कनेक्शन बनाता है, ठीक है, जिसको C2 भी कहते हैं। तो वो एक रिवर्स कनेक्शन बना रहा है, जैसे ही वो हिट कर रहा है एक आईपी पे, पर वो आईपी क्या है, हमारे फायरवॉल पे ब्लॉक है, तो वो सक्सेसफुली नहीं कर पा रहा है। बेसिकली इससे हमारे पास क्या होता है, इस पे डाटा एक्सफिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो ये एक केस था हमारे इनबाउंड ट्रैफिक का, और एक केस था हमारे आउटबाउंड ट्रैफिक का, ठीक है। तो ये सिंपली चीज थी। नेक्स्ट आता है डोमेन ब्लॉकिंग थ्रू ईमेल गेटवेज। Similarly to IP blocking, we can configure email gateway to prevent non-malicious domain from forwarding incoming email messages based on the sender domain. Email gateway also depend on a rule set which should contain the block list of domains known to send spam or phishing email. Once the block list is populated, the email gateway prevent threat actor from reaching the inbox of the target user in the organization. ये भी सिंपली, ये भी सिमिलर होता है हमारे फायरवॉल की तरह, वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जैसे हम फायरवॉल पे आईपी ब्लॉकिंग करते हैं, वैसे ही हम ईमेल गेटवे पे डोमेन्स ब्लॉक करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ईमेल गेटवे पे एक लिस्ट होती है, ठीक है, जैसे उसको ब्लैक लिस्ट कहते हैं, या उसमें क्या करते हैं हम, ब्लॉक लिस्ट, सॉरी, उसमें क्या करते हैं हम मैलिशियस, जैसे हमें आईयूसीज में, जैसे मैंने सबसे पहले जब मेरा ये लैब स्टार्ट हुई थी, ये रूम स्टार्ट हुआ था, तो मैंने आपको बताया था हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक थ्रेट इंटेल टीम होती है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन को गैदर करती है, एनालाइज करती है, एज अ थ्रेट इंटेल प्रोड्यूसर हुए, ठीक है। और फिर जब एनालाइज करके हमको एक प्रॉपर डाटा देती है, जैसे हम उसमें 10 ईमेल आईडीज आ गई, 10 डोमेन्स आ गए, 5 आईपीज आ गई, इस तरीके से हमें अरेंज करके डाटा देती है। जो भी मैलिशियस डोमेन्स आए होंगे मुझे आईयूसी में, तो वो मैं ब्लॉक कराऊंगा ईमेल गेटवे पे, ठीक है। तो जैसे ही कभी कोई ट्रैफिक मुझे मिलेगा, कोई अगर इनबाउंड आ रहा है तो सेंडर डोमेन में मुझे वो वाला डोमेन मिलेगा, तो मेरा मेल गेटवे ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये चीज बताई गई है अभी तक फायरवॉल और ईमेल गेटवे के केस में। तो यहाँ पर आपको अगर डायग्राम भी देख रहे होगे, विदाउट ईमेल गेटवे ब्लॉकिंग कोई भी फिशिंग ईमेल भेज दे रहा है और वो पास हो जा रही है, और वो एंड यूजर तक इनबॉक्स तक पहुंच जाती है। ये ईमेल गेटवे ब्लॉक में कर दिया, मैलिशियस ब्लॉक कर दिया हमने मैलिशियस डोमेन को, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा हमारे ईमेल गेटवे ने उसको वहीं पर ही ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारी ईमेल गेटवे पे। तो फायरवॉल में बता दिया आपको, ईमेल गेटवे में बता दिया। नेक्स्ट जो आता है वो आता है डोमेन ब्लॉकिंग थ्रू डीएनएस सिंक। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनएस सिंक होल क्या होता है? डीएनएस सिंक होल को हम एज अ सिंक होल सर्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है
जो हम यूज करते हैं रिडायरेक्ट कराने के लिए मैलिशियस और अनवांटेड डीएनएस ट्रैफिक को। कहाँ पे? किसी एक डेजिग्नेटेड आईपी एड्रेस पर, वो इंटरनल आईपी एड्रेस हम रखते हैं। ठीक है, मतलब इसमें इफेक्टिवली हम सिंक कराते हैं ट्रैफिक को, जिससे प्रिवेंट कर सके हम वो ट्रैफिक रीच ना कर पाए उसके ओरिजिनल आईपी एड्रेस पे, जो मेलिशियस कोई आईपी एड्रेस हो। जैसे मान लीजिए मैं एक यूजर हूँ, मैंने एक, जैसे यहाँ पर हमें दिखा रहा है, ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू में समझते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट है, ठीक है, तो evil.com एक डोमेन है, ठीक है, तो मैंने उसको एक्सेस करा, तो email.com को जैसे मैंने करा, डीएनएस सर्वर के पास हो गया, उसने रिजॉल्व किया, उसकी आईपी आई 8888, फिर कॉम्प्रोमाइज जो मेरा होस्ट है उसने 888 आईपी से कम्युनिकेट करा, जो कि एक अटैकर का कॉल बैक सर्वर है, मतलब C2 सर्वर है। ठीक है, ये तो था विदाउट डीएनएस सिंक होल, मतलब नॉर्मल ऐसे चलता है। और जब मैंने सिंक होल इम्प्लीमेंट किया, डिप्लॉय किया, तो तब मेरा क्या होगा, जैसे मैंने बताया था डीएनएस सिंक होल में क्या होता है, मैं एक लिस्ट होती है हमारे पास, ठीक है, वहां पे हम अपना जो भी मैलिशियस डोमेन है वहां पर क्लिक कर कॉल करवा देते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट करेगा, इसने रिक्वेस्ट करी evil.com, डीएनएस सर्वर ने रिजॉल्व, देखो ये सिंक होल लिस्ट है, यहाँ पर evil.com पहले से ही हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है, और एक bad.com भी कोई होगी, ऐसी करके हम मैलिशियस डोमेन्स को यहाँ पर मेंशन करते थे। ठीक है, तो जैसे ही एंड यूजर ने रिक्वेस्ट की evil.com को, वो डीएनएस सर्वर के पास गया, डीएनएस सर्वर ने उसको रिजॉल्व कर दिया 88888 पर अब क्या होगा, जो वो सिंक होल लिस्ट पे मेंशन है, तो मीन्स इसका ये है, जब भी जो भी सिंक होल लिस्ट है ना, यहाँ पर जो भी मैलिशियस डोमेन दिए हैं, तो जब भी ट्रैफिक इस पे मिलेगा, तो डीएनएस क्या करेगा, उसको रिडायरेक्ट करा देगा अपनी इंटरनल आईपी पे, इंस्टेड ऑफ रिडायरेक्टिंग टू द इंटेंडेड आईपी, मींस द ओरिजिनल आईपी, जो कि अटैकर की आईपी थी मैलिशियस, वहां पे ना करा के, जैसे ही वो सिंक होल लिस्ट में जो जो मैलिशियस डोमेन होंगे डीएनएस सर्वर को मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगी, जो हमने एक इंटरनल आईपी डेडिकेटली रखी है, डिप्लॉय की। ठीक है, मैलिशियस आईपी में ना होते हुए 88888 पे रिजॉल्व होते हुए ना होते हुए, अब ये कहाँ रिजॉल्व हो रही है, एक डेडिकेटेड आईपी पे, इंटरनल आईपी पे, तो इससे क्या हो रहा है, तो कनेक्शन नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो इससे हम एज अ डाटा एक्सफिल्ट्रेशन भी बच रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो ऊपर वाले में, यहाँ पर सीधे ये कनेक्शन कहाँ पे बना रहा है, अटैकर के कॉल बैक सर्वर। ठीक है, तो पर जैसे ही मैंने डीएनएस सिंक होल दिया और मैंने यहाँ पर सिंक होल लिस्ट में मेंशन कर दी है, ठीक है, डीएनएस सिंक होल का मतलब ये है, सिंक होल लिस्ट पे मैंने अपनी ये मैलिशियस जो डोमेन था वो मेंशन कर दिया, जब भी जो ट्रैफिक आएगा, इंस्टेड ऑफ फॉरवर्डिंग ट्रैफिक टू द मैलिशियस आईपी, ओरिजिनल आईपी, सारा ट्रैफिक रिडायरेक्ट हो जाएगा मेरे इंटरनल आईपी पे, जो मैंने डेडिकेटली इस डीएनएस सिंक होल के लिए रखी है, डिप्लॉय की है। ठीक है, तो ये होती है डीएनएस सिंक होल की प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, कोई इसमें आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे एक, अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, तो वो चाहती है प्रोटेक्ट करना अपने नेटवर्क को फ्रॉम नोन मालवेयर थ्रेट से, जो कम्युनिकेट करते हैं C2 सर्वर से, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से, जो होस्ट होते हैं हमारे, जैसे होस्ट है, मान लीजिए एग्जांपल ले लिया, जो होस्ट है एक डोमेन पे जो है malicious.example.com ले लिया, ठीक है, हमने ये एक मैलिशियस डोमेन है, तो विदाउट डीएनएस सिंक होल क्या होगा, मैं पहले ऊपर वाली आपको कंडीशन बता दूं, ये वाली लेके चलते हैं भैया। तो सबसे पहले क्या होगा, जो एम्प्लॉय होगा ना डिवाइस का, वो इन्फेक्टेड होगा मालवेयर से। ठीक है, मालवेयर उसके एनी हाउ कैसे भी उसके उसमें मालवेयर आ गया, फिशिंग से आ गया, किसी से भी आ गया, डाउनलोड हो गया। अब वो मालवेयर क्या कर रहा है, अब वो मालवेयर ट्राई कर रहा है कांटेक्ट करने की, कनेक्ट करने की अपने C2 सर्वर से। ठीक है, C2 सर्वर पे
malicious.example.com रिट्रीव करने के लिए कमांड्स RCE कुछ भी उसका एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है, डाटा एक्सफिल्ट्रेशन के लिए या RCE करने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो कांटेक्ट करना चाह रहा है अपने C2 सर्वर से। तो अब क्या होगा, DNS रिक्वेस्ट करेगा, DNS सिस्टम जो होगा वो रिक्वेस्ट करेगा DNS से malicious.example.com से, ठीक है। तो DNS को रिजॉल्व करके उसकी एक्चुअल IP बता देगा जो उसके C2 सर्वर की है। फिर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर से रिजॉल्व करके आया, उसने उस सर्वर पे कनेक्शन बना दिया, उस C2 सर्वर, ठीक है। तो ये केस था हमारा विदाउट DNS सिंक। अगर अब सिंक होगा विद DNS सिंक, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, जो सिक्योरिटी टीम होगी वो ऐड करेगी malicious.example.com को अपने DNS सिंक लिस्ट में, ठीक है, मेंशन कर दिया malicious.example.com को अपने सिंक होल DNS सिंक होल की लिस्ट में, ठीक है। अब क्या होगा, DNS जो सर्वर है वो कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, रिजॉल्व करने के लिए malicious.example.com को किसी एक डेडिकेटेड सिंक-होल IP एड्रेस से, जैसे वो IP एड्रेस हम ले लेते हैं 192.0.2.1, ठीक है, 192.0.2.1 है, ये मेरा डेडिकेटेड एक सिंक-होल IP एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पर जो हमने ये बनाया जो 0000 रखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर रहा है, अब जो मालवेयर है वो ट्राई करना चाह रहा है कि अटेम्प्ट कर रहा है कांटेक्ट करने के लिए malicious.example.com डोमेन पे, ठीक है, जो अटैकर का है malicious डोमेन है जो, तो DNS रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, इंटरसेप्ट करेगा और डोमेन malicious.example.com को रिजॉल्व करेगा, इसमें कर देगा 192.0.2.1 पे, ठीक है, ना कि अटैकर के एक्चुअल IP पे, जो हमारे डायग्राम में अगर लेके चले 8888 पे ना करके हमारा जो DNS सर्वर होगा वो रिडायरेक्ट कर देगा 0.0.0 पे एज पर डायग्राम, और जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो DNS सर्वर जो रिडायरेक्ट कर देगा वो कर देगा 192.0.2.1 पे। तो इससे कनेक्शन, इससे जो डोमेन नेम रिजॉल्व होकर आएगा वो सिक्योरिटी टीम ने जो ऐड करी होगी डेडिकेटेड सिंक-होल सर्वर की IP पे, ना कि मेलिशियस IP पे अटैक। ये होता है DNS सिंक-होल का मैकेनिज्म और वर्क, कैसे इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो बेनिफिट्स जैसे मैंने अभी बताया, ब्लॉक करने का काम आता है मेलिशियस ट्रैफिक को, ठीक है, और मॉनिटरिंग और डिटेक्शन करता है, ठीक है, और डिस्टर्ब कर देता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया मालवेयर कम्युनिकेशन को इंटरप्ट कर देगा ना, कम्युनिकेशन जब बिटवीन मालवेयर और उसके कंट्रोल सर्वर के बीच में, C2 सर्वर के बीच में होगा तो उसको डिस्टर्ब करता है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं यूज़ करने के लिए DNS सिंक-होल के यूज़ करने के। तो आज हमने इस वीडियो में अपने 3 सिक्योरिटी मैकेनिज्म को देखा। सबसे पहला जो हमारा रहता है वो फायरवॉल रहता है, ठीक है, सेकेंड हमने मेल गेटवे देखा, थर्ड मैकेनिज्म हमने DNS सिंक-होल समझा कि क्या होता है सिंक-होल और क्या बेनिफिट्स होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि IOC जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास आती है तो ये हम स्टेप्स लेते हैं। अभी एक स्टेप इसमें हैसेस का भी आता है, जब हमें मेलिशियस हैसेस मिलते हैं तो उनको हम AVK कंसोल पे ब्लॉक करवाते हैं एज अ सिम टीम। जैसे मैं एक सिम टीम का मेंबर हूँ तो मुझे थ्रेट इंटेल से इंफॉर्मेशन आएगी, उसमें मैं देखूंगा मेरे IOCs में क्या क्या आई हुई हैं। अगर मुझे IPs मिली, ठीक है, तो मैं रेज कर दूंगा फायरवॉल को। अगर मुझे डोमेन्स मिले मैं रेज कर दूंगा मेल गेटवे टीम को। अगर मेरे को URL मिले मेल में कर दूंगा रेज अपने प्रॉक्सी टीम को, और मुझे हैसेस मिले, मैलिशियस हैसेस मिले तो मैं अपनी AV टीम को रेज कर दूंगा ब्लॉक करने। तो इस तरीके से कंज्यूमर एक्शन लेता है IOCs पे, ठीक है। तो आई होप आज की थ्योरी आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 4 to 5 क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे
और इनको फाइंड आउट करेंगे किबाना की हेल्प से। ठीक है, डाटा को सर्च करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।